जदयू पूर्णिया के द्वारा पोल खोल अभियान के तहत मशाल जुलूस एवं कैंडल मार्च निकाला गया। यह मशाल जुलूस एवं कैंडल मार्च शहर के आस्था मंदिर चौक से खीरू चौक होते हुए आरनसौ चौक तक पहुंचा। इस अवसर पर पूर्णिया जदयू जिला अध्यक्ष राकेश कुमार, जदयू महानगर अध्यक्ष श्री प्रसाद महतो एवं प्रमंडलीय प्रभारी भूमिपाल राय ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि जाति आधारित जनगणना के विरोधी भाजपा का पोल खोल अभियान के तहत आज यह जुलूस और कैंडल मार्च निकाला गया है। उन्होंने कहा कि आने वाले आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव में इस सरकार को उखाड़ फेंकना है और हम लोगों का एक ही नारा है, बीजेपी भगाओ देश बचाओ। उन्होंने यह भी कहा कि जब तक इस सरकार को हम लोग उखाड़ नहीं फेंकेंगे तब तक अनवरत इसी तरह का आंदोलन जारी रहेगा। उद्देश्य यही है कि भाजपा के विरुद्ध जो है पोल खोल अभियान का शुरुआत है आज से, कल से 1 तारीख से, और ये निरंतर 20 तारीख तक चलता रहेगा। इसमें जो भाजपा का जो घोर विरोधी चेहरा है, जो आज जिस समय एनडीए गठबंधन के साथ में था उस समय में वो आरक्षण का पक्ष में था, और जब अभी एनडीए से अलग हुआ हम लोग से, जनता दल यू से, महागठबंधन से, तो उसको फर्क पड़ने लगा, वो विरोध में चले गए। विरोध में सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर किए कि आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, और ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का अच्छा पहल है कि आरक्षण में सब जाति का जनगणना हो जाएगा। कोई जात कहते हैं कि हम इतना है उतना है, ये जब गिनती होगा तो सबको समझ में आ जाएगा कि कौन जात का संख्या किस जिला में कितना है। ये भाजपा विरोधी सरकार है, उसके खिलाफ हम लोग जन आंदोलन कर रहे हैं और ये निरंतर आगे चलता रहेगा। और 2024 के लोकसभा चुनाव में हम लोग चाहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बने। देखिए, बीजेपी का हम लोग पोल खोल रहे हैं और आप सब लोगों को याद होगा कि बिहार के मंत्रिमंडल ने सर्वसम्मति से यह फैसला लिया था कि बिहार में गन्ना होगा, जातीय गन्ना होगा, और सभी पार्टी के लोग आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिले थे और उन्होंने कहा था कि बिहार में आप गन्ना कराइए, देश में गन्ना कराइए। तो उन्होंने कहा कि हम तो गन्ना नहीं करा सकते हैं, लेकिन राज्य सरकार स्वतंत्र है, आप अपने बलबूते गन्ना करा लीजिए। और जब बिहार में गन्ना शुरू हुआ तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने दूसरे संगठन को, मोर्चा को हाई कोर्ट भेजा और रीट कराया कि जातीय गन्ना करने का अधिकार राज्य सरकार को नहीं है। लेकिन कुछ दिन तो रुका, उसके बाद हाई कोर्ट ने यह फैसला दिया कि जातीय गन्ना करने का अधिकार बिहार सरकार को है, गन्ना कर सकती है। और जब गन्ना शुरू हुआ तो भारतीय जनता पार्टी सुप्रीम कोर्ट गई और वहाँ भी पूरे तरह से इस गन्ना का विरोध किया। और इतना ही नहीं, बहुत आश्चर्य है कि जिस तरह मोदी जी अपना कपड़ा बदलते हैं उसी तरह सरकार हलफनामा बदल रही है। 24 घंटा के अंदर पहला हलफनामा था कि राज्य सरकार को गन्ना करने का अधिकार नहीं है। जब पूरे देश में इसकी आलोचना होने लगी तो मोदी सरकार ने अपना हलफनामा बदल दिया और कहा इस गन्ना का हम ना विरोध करते हैं ना समर्थन करते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा सामने आ गया है। अगर गन्ना होगा तो गन्ना में यह पता चलेगा कि जो मोदी सरकार ने घोषणा किया था कि 2 करोड़ नौजवानों को प्रतिवर्ष हम रोजगार देंगे, तो गन्ना होगा तो पता चलेगा कि बिहार के कितने नौजवानों को मोदी सरकार ने नौकरी देने का काम किया था। यह गन्ना समाज के तमाम लोगों के लिए है, चाहे अगड़ा हो, पिछड़ा हो, सभी के आर्थिक और शैक्षणिक और सामाजिक स्तर का पूरा आकलन होगा। और जब आकलन होगा तो उसके अनुसार योजना बनाकर सरकार उसको लाभ पहुंचाने का काम करेगी। इसलिए जब भी पिछड़े दलित को अधिकार देने की बात हुई है तब तक भारतीय जनता पार्टी ने उसका विरोध किया है। इसलिए हम समाज को जगाने आए हैं कि आपके अधिकार को छीनने वाला भारतीय जनता पार्टी है। क्योंकि जब देश में डीपी सिंह की सरकार ने मंडल कमीशन लागू किया था तो उस समय भी भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र सरकार को गिराने का काम किया था। तो बार बार इनका चेहरा
सामने आ रहा है, इसलिए हम लोग आंदोलन पर हैं। और 7 तारीख से लेकर 12 तारीख तक इसी तरह का कार्यक्रम हम सभी प्रखंडों में आयोजित करेंगे और 15 से 20 तक पार्टी का तमाम कार्यकर्ता, एक एक कार्यकर्ता काला झंडा लगाकर अपने घरों पर इस कार्यक्रम का समर्थन करेगा और मोदी सरकार के नीति का विरोध करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भूमिपाल राय हैं, हम पूर्णिया प्रमंडल के पार्टी के प्रभारी हैं। बिहार प्रदेश जनता दल यूनाइटेड के द्वारा घोषित कार्यक्रम 1 महीने का जाए, उसके पहले कड़ी में आज पूर्णिया में मशाल जुलूस के साथ आस्था मंदिर जेल चौक से लेकर के भट्टा होते हुए अरनसा चौक पर ये केंद्र सरकार के खिलाफ नरेंद्र मोदी जो जाति जनगणना के विरोधी हैं, जो साजिश करके भाजपा के एजेंटों के द्वारा कोर्ट में जो विरोध दाखिल किए हैं, उसके विरोध में, बिहार के साथ जो अन्याय किया है उसके विरोध में और पूर्णिया के साथ जो अन्याय किया है इसके विरोध में ये पूरे जनता दल यूनाइटेड के सभी और महानगर जनता दल यूनाइटेड के संयुक्त तत्वाधान में ये प्रदर्शन किया जा रहा है। इस प्रदर्शन की आवाज़ नरेंद्र मोदी के कान तक जाएगी। नरेंद्र मोदी जी को होश में आना होगा और जाति गणना और पिछड़े विरोधी जो कार्य कर रहे हैं, आरक्षण समाप्त करने का जो काम कर रहे हैं, संविधान को जो बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। भारत देश गणराज्य गणतंत्र दुनिया का पहला गणतंत्र है, वो बिहार से शुरू हुआ, लेकिन इस गणतंत्र देश को राजतंत्र में बदलने के लिए नरेंद्र मोदी और अमित शाह एक साजिश कर रहे हैं। इस साजिश का ही नतीजा है कि रोज़ के रोज़ हर दिन एक नया बिल इस अलग से पार्लियामेंट का सत्र बुला करके गुपचुप तरीक़ा से गलत सलत बिल ला करके देश को बर्बाद करने की साजिश कर रहे हैं। जो गरीब विरोधी संविधान को तहस नहस कर देंगे। एक बात आप लोग भी पत्रकार बंधु जान लीजिए, अगर 24 में नरेंद्र मोदी की सरकार आ गई तो फिर 29 में वोट देने का जरूरत किसी को नहीं है। वो व्यवस्था कर रहा है जो कि 29 में वो जिसको चाहेगा उसी को जिताएगा, अपने आजीवन रहेगा। ये पुतिन और चीन के जो चिंगभोन हैं उनके तरह ये राज करना चाह रहा है। हम लोग को विभिन्न जाति समुदाय में, धर्मों में बांट करके ये हम लोग को उलझा रहा है, लेकिन हम लोग इस आंदोलन को गांव-गांव तक ले जा रहे हैं। प्रखंड में भी होगा, पंचायत स्तर पर भी होगा और ये आंदोलन बिहार ही नहीं पूरे देश में होगा, पूरे इंडिया में होगा और इंडिया ही जीतेगा। 24 का चुनाव इंडिया ही जीतेगा और बिहार की जनता नीतीश जी के साथ है, इंडिया के साथ है। नीतीश कुमार का जो भी निर्णय, राजनीतिक निर्णय हुआ है, बिहार की हर जनता उसमें कदम से कदम ताल मिला करके चलने को तैयार है और हम लोग का आशा है, विश्वास है कि इस बार बिहार का ही प्रधानमंत्री बनेगा और वो नीतीश कुमार बनेंगे। इसलिए आप सभी बिहार वासियों से भी आग्रह है कि इस आंदोलन में भाजपा विरोधी, भाजपा का जो गलत नीति है इसके विरोध में हम लोग घर घर में विरोध करें, समाज में विरोध करें। इससे एक बात मैं पुनः कहना चाहता हूँ, 24 में सरकार आ गई, 29 में वोट देने का आवश्यकता किसी को नहीं है। वो चीन और रूस की तरह सिंगल। इसलिए आप सभी से आग्रह है, जो साथी आए हुए हैं, हम लोग को इस आंदोलन को जन जन तक पहुंचाना है और अब खुद मजबूती से ले जाना है। नीतीश कुमार जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।